तो रेनेगेड इमॉर्टल्स की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो वैंग लिन होता है वो काफी इंजर्ड हो जाता है 2 सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स की वजह से, और उसका ओरिजिन सोल वो भी कोलैप्स हो जाता है और वो वापस एक मॉर्टल बन जाता है। तो कैसे वो अपनी कल्टीवेशन रिकवर करता है वो सब देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वैंग लिन को बचाने के लिए संताई अपीयर हो जाता है और वो जैसे तैसे वांग लिन को बचा लेता है, पर वांग लिन काफी इंजरी की वजह से उसी जंगल में ही बेहोश हो जाता है। अब आगे कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग लिन और रेड बटरफ्लाई की फाइट के बाद वांग लिन यानी जेंग न्यू का नाम हर कोने में गूंज रहा था। उसकी फाइट ने सिर्फ लोगों को हिला के रख दिया ही नहीं था, बल्कि उसके इस्तेमाल किए गए ट्रेजर्स, रिस्ट्रिक्शन फ्लैग, सेलेस्टियल सोर्ड और गॉड स्लिंग वॉर चैरियट सभी कल्टीवेशन देशों के मैसेंजर्स ने खुद देखे थे। जैसे ही ये लोग अपने अपने देशों में लौट के गए तो वो खबर बिजली की तरह फैल गई। सब जगह एक ही नाम चर्चा में था, जेंग न्यू, जो अब सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के नीचे नंबर 1 कल्टीवेटर ऑफ सुजाकू बन चुका था। साथ ही माउंट सुजाकू की तरफ से एक और अनाउंसमेंट आई कि जो रेड बटरफ्लाई है वो अब क्लोज डोर कल्टीवेशन में जा रही है सोल ट्रांसफॉर्मेशन ब्रेक थ्रू के लिए। लोगों ने बिना किसी शक के इस बात को मान लिया, क्योंकि जो प्रेशर उसने उस फाइट में हैंडल किया था वो किसी भी कल्टीवेटर को बाउंड्री तोड़ने के एज तक ले जा सकता था। लेकिन वक्त बीता और लोगों ने नोटिस किया कि जेंग न्यू गायब हो चुका है। माउंट सुजाकू से अपना रिवॉर्ड लेने जाते वक्त वो किसी को कुछ बताए बिना वैनिश हो गया और यहीं से कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक तूफान शुरू हुआ। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं माउंट सुजाकू के लीडर को, जो एक सुपर पावरफुल ओल्ड मैन है, वो अपनी कल्टीवेशन से बाहर आए। फिर उन्होंने नॉर्थ की तरफ देखा, क्योंकि 3 दिन पहले वहां से सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी वाली फाइट की शॉकवेव्स आई थी। सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स की फाइट होने का सॉलिड प्रूफ मिल चुका था। और साथ ही उन्हें एक और चीज महसूस हुई, जायंट डीमन क्लैन के ब्लड लाइन की पावर। उन्होंने अपना डिवाइन सेंस पूरे कॉन्टिनेंट में स्प्रेड किया, लेकिन वांग लिन का एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाए। उन्हें सिर्फ एक वेग सिग्नल मिल रहा था जो इंडिकेट करता था कि वांग लिन का ओरिजिन सोल कोलैप्स हो चुका है बिकॉज ऑफ सीरियस इंजरीज। और उनकी नजर में वांग लिन बस ल्यू मे का एक कल्टीवेशन फर्नेस था, इंपॉर्टेंट लेकिन रिप्लेसेबल। उन्होंने बस एक मैसेज छोड़ा, ल्यू मे जाओ, वांग लिन नॉर्दर्न एंड पे है, और फिर वापस चले गए अपनी कल्टीवेशन में। लेकिन उसी वक्त माउंट सुजाकू के एक क्लिफ पर एक औरत खड़ी थी, एक रेड वेल में जिसमें ना कोई इमोशन था ना जिंदगी। हाँ, ये रेड बटरफ्लाई थी जो कि अब पपेट बन चुकी थी। तभी पीछे से चैन फोंग आता है और उसने एक उंगली से उस फूल को डस्ट में बदल दिया और कहता है, हार्टलेस, मुझे पता है कि तुमने अपना ओरिजिन सोल छुपा के रखा है, लेकिन जब तक मैं हूँ एक और जीसिन दोबारा नहीं होगा। फिर उसका हाथ रेड बटरफ्लाई के चेहरे पे गया और उसके चेहरे पे एक शैतानी स्माइल आ गई। फिर 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नॉर्थ सुजाकू के एक गाँव के एंट्रेंस पर एक यंग लड़का पत्थर पे बैठा होता है और उसका चेहरा जख्मों से भरा होता है, इतना कि लोग उसे घिन से देखते थे। उसकी आंखों में ना रोशनी थी ना उम्मीद, सिर्फ उदासी और खोई हुई यादें। लोग उसके पास से निकलते, घूरते और सीधा निकल जाते। उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, ये वैंग लिन ही है। तभी एक लड़की 14-15 साल की वहाँ आई। उसके पीछे था एक बड़ा सा डॉग, बकरी के साइज का। उस लड़की ने 30 फीट दूर से चिल्ला के कहा, अगली म्यूट, मेरे पापा ने बोला तुझे बुला लूं खाने के लिए। ये सुन के वांग लिन धीरे से उठता है, पर इंजरी और कमजोरी के कारण वो अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था। वो ऑलमोस्ट गिर गया। ये देख के वो लड़की हंस रही थी और कहती है, म्यूट जल्दी कर, मुझे भूख लगी है। और ये लड़की वांग लिन को म्यूट क्यों बोल रही है वो आपको आगे पता चलेगा। फिर वांग लिन भी उस लड़की को फॉलो करता है, धीरे धीरे पीछे चलता जाता है। तभी हम देखते हैं एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर एक मिडिल एज्ड आदमी बैठा था और जमीन पर जड़ी बूटियां बिछी थी। हर तरफ से एक सूदिंग सा हर्बल फ्रेग्रेंस फैल रहा था। तभी वो लड़की अंदर आई और कहती है, पापा मैंने म्यूट को बुला लिया। ये सुन के वो आदमी अपनी बेटी को गुस्से से देखता है और डांट के कहता है, तमीज में रहो, उन्हें अंकल बुलाओ। बल्कि फिर जो लड़की होती है वो जी भर के अंदर चली गई माँ के साथ टेबल लगाने। तभी वो आदमी बाहर आता है और वांग लिन से कहता है, छोटे भाई बुरा मत मानना, मेरी बेटी एरी हमेशा ऐसे ही बोलती है, आओ जरा देखूं कितनी रिकवरी हुई है तुम्हारी। वांग लिन सिर हिलाता है और बैठ जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है, सिर्फ हड्डी और चमड़ी बचा था। आदमी उसका हाथ पकड़ता है, कुछ देर बाद मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारी रिकवरी ठीक हो रही है, मैं और दवाई देता हूँ, अब सिर्फ थोड़ा ख्याल रखना है और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वांग लिन कुछ देर सोचता है, फिर धीरे से हाँ में सिर हिला देता है। तभी वो आदमी वांग लिन के चेहरे को देखता है और अंदर से एक गहरी सांस भर के सोचता है, 1 महीना पहले जब वो लकड़ियां काटने जंगल गया था, तभी उसने वांग लिन को मौत के किनारे पे पड़ा हुआ पाया था। और वो आदमी डॉक्टर भी था और एक पिता भी। उसका दिल पिघल गया। उसने बिना सोचे समझे वांग लिन को उठाया और अपने घर ले आया उसका इलाज करने के लिए। लेकिन वांग लिन की इंजरीज इंटरनल ऑर्गन्स तक हिल चुके थे। उस डॉक्टर को लगता था कि शायद इस बार दवाई नहीं, सिर्फ किस्मत ही काम आएगी। और तब हुआ कुछ अजीब, सिर्फ 10 दिनों में उस वांग लिन का शरीर रिकवर होने लगा और फिर एक दिन वो आंखें खोल के उठ जाता है। लेकिन जैसे ही वो उठा, डॉक्टर को एक शॉकिंग बात पता चली, वो लड़का बोल नहीं सकता था, इसलिए सब लोग उसे म्यूट कहने लगे। इसी वक्त घर से वो औरत और उसकी बेटी एरी बाहर आई। उनके हाथ में कुछ खाने के बर्तन थे जो उन्होंने टेबल पे रख दिए। फिर वो लड़की गुस्से में मुंह बनाती है और बोलती है, मॉम मैं इस म्यूट के साथ नहीं खाऊंगी, ये इतना अगली है कि मेरी भूख ही मर जाती है। ये सुनकर वो मिडिल एज्ड आदमी ने उस लड़की को आंखें दिखाई। तभी उसकी माँ तुरंत बीच में आई और उसके बाउल में खाना डाला और बोली, एरी अंदर जाकर खा ले। एरी कुछ कहने ही वाली थी। तभी वो म्यूट लड़का, जो असल में वांग लिन है, वो अपना बाउल उठाता है और उसके हाथ कांप रहे होते हैं। फिर वो चुपचाप बाहर जाकर पत्थर पे बैठ जाता है।
उसकी आंखें उस बाउल में गहरी सोच में डूबी होती हैं और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को नहीं पता होता कि वो लीजेंडरी कल्टीवेटर वांगलिन यहाँ के इस हाल में जिंदा है। वो जो कभी आसमान छूता था अब जमीन पे पत्थर पे बैठा है, एक सिंपल मॉर्टल बन चुका है। सब कुछ बर्बाद हुआ था और उसके पीछे था शुए युए और जायंट डेमन क्लैन। वांगलिन के हाथ कांप रहे थे जब उसने बाउल रॉक पर रखा। एक बिटर स्माइल उसके चेहरे पर आई। उसका ओरिजिन सोल 1 महीना पहले कोलैप्स हो चुका था, पर कंप्लीटली गायब नहीं हुआ था, लेकिन टुकड़े टुकड़े में उसके अंदर पड़ा था और धीरे धीरे वो टुकड़े भी खत्म हो रहे थे। लेकिन एक अजीब ट्विस्ट हुआ जब सोल कोलैप्स हुआ। उस वक्त छूटी हुई स्पिरिचुअल एनर्जी ने उसका फिजिकल बॉडी पार्शियली रिपेयर कर दिया था, इसी वजह से वो बचा था। लेकिन अब उसमें 1% भी स्पिरिचुअल पावर नहीं थी। वो एक नॉर्मल इंसान बन चुका था जिसे कोई भी थप्पड़ मार के जमीन पे गिरा दे। सबसे बुरा तो ये हुआ कि चू में जो वांगलिन का ओरिजिनल बॉडी भी डीप स्लीप में चली गई थी। अगर वो बॉडी एक्टिव होती तो वो यहाँ आ सकती थी उसे पिक करने के लिए, फिर कहीं जाकर वो फिर से कल्टीवेट कर पाता। पर अब सब कुछ हवा हो चुका था। वो म्यूट नहीं था, वो बस बोलना नहीं चाहता था। टी डोमेन की वजह से उसका चेहरा इतना अगली हो गया था कि लोग उसे देख के ही घिन खाते थे। इस गाँव में सिर्फ एक कपल था जो उसे इंसान की तरह ट्रीट करता थे और उसके पास ना स्पिरिचुअल पावर थी ना ही बैग ऑफ होल्डिंग खोलने की एबिलिटी। वो अब एक मॉर्टल जैसे बन चुका था, एकदम बिल्कुल पावरलेस। वांगलिन ने एक लंबी सांस ली और बाउल का पूरा राइस खत्म कर दिया और सोच में पड़ गया 9 साल बाद वॉन एयर को हेवेंस रीइंकार्नेशन साइकिल का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ 9 साल। उसकी आंखों में एक नया डिटर्मिनेशन था। पूरे 1 महीने से वो सिर्फ एक सॉल्यूशन ढूंढ रहा था, डोमेन और सील को तोड़कर कल्टीवेशन वापस पाने का। लेकिन फिलहाल उसके पास कोई रास्ता नहीं था। रात को वांगलिन लकड़ी के शेड में सो गया। उसका शरीर अभी भी बहुत कमजोर था, बिल्कुल पावरलेस। अगली सुबह जब वो मिडिल एज्ड आदमी बास्केट लेके कुछ हंटर्स के साथ जंगल चला जाता है हर्ब्स ढूंढने के लिए, तभी वांगलिन उठा और लोटस पोजीशन में बैठकर मेडिटेट करने लगा। पर कुछ नहीं हुआ। उसके बॉडी में कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी और बिना स्पिरिचुअल जोन के कुछ भी कल्टीवेट कर पाना इम्पॉसिबल था। उसने थके हुए चेहरे के साथ अपना सिर हिलाया और बाहर आया। तभी एरी सामने आई, उसका सेम एटीट्यूड, और वो वांगलिन से कहती है, अगली म्यूट, तुम 1 महीने से यहाँ हो, कब जाओगे? ये घर कोई चैरिटी सेंटर नहीं है, कितना खाना खाएगा तू? ये सुन के उसकी माँ तुरंत बाहर आई और डांटा, एरी तेरे पापा ने कितनी बार कहा है उसे अंकल बुला। फिर वो लड़की ने गुस्से से कहा, शिवकाई चल मेरे साथ। और कुत्ता टेल हिलाता हुआ उसके पीछे निकल जाता है। फिर उसकी माँ ने वांगलिन की तरफ देखती है और सॉफ्टली कहती है, बच्ची है, कुछ नहीं समझती। उसके पापा ने बोला है जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते यहीं रहो, जब मन करे तब जाना। फिर आधा महीना और बीत जाता है। डॉक्टर के इलाज और हर्ब्स से वांगलिन ने थोड़ी स्ट्रेंथ वापस पा ली थी और एक रात वांगलिन चुपचाप शेड से बाहर निकलता है और उस घर को देखता है जहाँ उस पर एहसान किया गया था। पर उस मोमेंट को अपनी यादों में बसाया और फिर चल दिया। पिछले आधे महीने में वांगलिन ने थोड़ा सा सुखाया हुआ खाना जमा किया था और आज चांदनी रात के साथ साथ वो चुपके से गाँव छोड़कर निकल जाता है। और जाते वक्त उसके दिमाग में एक पुरानी याद फ्लैश हुई। 500 साल पहले भी ऐसे ही रात के अंधेरे में वो घर छोड़कर निकला था जब हैंग यूए सेक्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसी पल से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। आज पूरे 500 साल हो चुके थे। तभी एक ठंडी सी सांस लेकर वांगलिन दूर अंधेरे में चल दिया। उसे खुद नहीं पता था कि वो अब किस जगह पर है। जब वो टेलीपोर्ट हुआ था ट्रांसफर एरे के जरिए, उसे समझने का मौका ही नहीं मिला कि वो गया कहाँ। अभी के लिए उसकी सिर्फ एक इच्छा थी, कहीं एक स्पिरिट वैन मिल जाए जहाँ से वो थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी खींच सके और फिर कोई रास्ता ढूंढ सके ताकि वो अपने ऊपर लगे डोमेन और सील को तोड़ सके। पर रात के वक्त ठंडी हवा चल रही थी और उस हवा ने वांगलिन के जिस्म को कांपने पे मजबूर कर दिया था। तभी वांगलिन ने एक कड़वा सा स्माइल दिया और सोचता है, इतने सालों में पहली बार लग रहा है कि मैं एक मॉर्टल हूँ, और वो भी फुल डाउनग्रेडेड वर्जन। रास्ते में उसकी सांस बार बार फूलती थी, इसलिए उसे बार बार रुकना पड़ता था। सफर बहुत धीरे चल रहा था और ऐसे ही 7 दिन गुजर गए और वो अभी भी मेन रोड पर ही चल रहा था। हालांकि उसके पास अब कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, पर उसकी सेंस अभी भी काम कर रही थी। उसने कुछ जगह स्पिरिचुअल एनर्जी फील करी, लेकिन जितनी भी कोशिश की वो एनर्जी अपने अंदर खींच ही नहीं पा रहा था। तभी वांगलिन ने कसक भरी सोच में कहा, शायद सिर्फ लोकल सेक्ट्स के पास ही थिक स्पिरिचुअल एनर्जी होती होगी। फिर उसने खुद से ही पूछा, इस हालत में कौन सा सेक्ट मुझे अपनाएगा? फिर वांगलिन ने एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखों में जुनून भरा और कहा, शुए युए और जायंट डेमन क्लैन, तुमने जो मेरे साथ किया उसका बदला 1 नहीं 100 गुना लूंगा, ये वादा है। उसी वक्त पीछे से घोड़ों की आवाज आई, एकदम तेज गाली, एकदम अलग सी, जैसे रात के सन्नाटे में किसी ने ढोल बजा दिया हो। वांगलिन ने बस सुना ही था कि कुछ काले घोड़े उसके पास आ गए। इन घोड़ों पर बैठे थे कुछ बर्ली गुंडे जैसे लोग जिनके चेहरे पे लिखा था, मर्डर इज आवर हॉबी। उनमें से एक ने वांगलिन को देखा और जोर से हंसा, हा क्या अगली बच्चा मिला है, एकदम पैसों का पेड़ लग रहा है। और बिना कुछ सोचे उसने वांगलिन को झाप लिया। तभी सामने से एक आवाज आई, फोर्थ माँ क्या कर रहा है तू? तभी वो बंदा कहता है, बॉस एक पैसा कमाओ आइडिया मिला है, इसके पैर तोड़ के इसको हेवनली पावर एस्कॉर्ट कंपनी के सामने डाल देंगे, अपने आदमी क्यों वेस्ट करें। फिर हम देखते हैं बॉस जिसके फेस पे एक बड़ा सा नाइफ का निशान था। तभी वो बंदा घोड़े को आगे बढ़ाकर आया और वांगलिन को उठाकर कहता है, बॉस देखो क्या जैकपॉट मिला है। वांगलिन की आंखें बंद थीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आग से जल रहा था। कुछ मॉर्टल मार्शल आर्टिस्ट्स भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। बॉस ने सिर हिलाकर बोला, ठीक है ले जाओ इसे। फिर 18 घोड़े दूर तक दौड़ते चले गए। 1500 किलोमीटर के बाद एक चौराहे पे रुक गए। सबने मास्क पहने थे। फिर वो लोग रोड के दोनों तरफ छुप गए। सिर्फ वांगलिन और नाइफ स्कार वाला बर्ली आदमी बचे थे। फिर उसने वांगलिन को नीचे रखा और बोला, लिटिल सिक्स भाई का घोड़ा ले जा। फिर घूर के वांगलिन की तरफ देखा और बोला, छोटे तू अनलकी है। उसने अपने हाथ से वांगलिन के कंधे और पैर पे कुछ पॉइंट्स दबाए और एक एक करके सब तोड़ दिए। और उस दर्द से वांगलिन का पूरा बॉडी पसीने पसीने हो जाता है और उसकी नजर नाइफ स्कार वाले पे टिक गई थी। उसका चेहरा उसने दिमाग में एंग्रेव कर लिया था। फिर उस बंदे को तभी जो वो आदमी होता है वो एक ऑर्नामेंट लगाता है और घास में छुप जाता है। फिर हम देखते हैं कि वांगलिन बस वहीं जमीन पे पड़ा था।
उसकी आंखों में आग थी, ये बेइज्जती उसने कभी नहीं झेली थी, पर उसका बॉडी इतना कमजोर था कि बेचारा बेहोश हो जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो रही है। तो अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे वोंगलिन इस सिचुएशन से बचता है और अपनी कल्टीवेशन को रिकवर करता है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक